हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान। आइए कुछ ज्ञानों की बात हम स्पेशल तरीके से अपने स्पेशल ज्ञान चैनल पर करते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू टीच एज अ स्पेशल एजुकेटर इन प्राइवेट स्कूल्स। सो उस वीडियो में एक पेरेंट्स का कमेंट आया है कि सर हमें बताइए हम अपने स्पेशल बच्चे को प्राइवेट स्कूल वो अपने घर पर कैसे पढ़ा सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक यही रहेगा कि हाउ पेरेंट्स कैन टीच स्पेशल चाइल्ड एट होम। मैंने टॉपिक लिखा है कि हाउ पेरेंट्स कैन टीच देयर चाइल्ड एट होम। बात वही है, देखिए स्पेशल चाइल्ड बोलना बार बार वो गलत होगा कि हम उस बच्चों को पहली बात तो डिफरेंटली एबल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए हेडिंग चेंज कर दी है, हाउ पेरेंट्स कैन टीच देयर चाइल्ड एट होम। सो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करते हुए कि हमारे क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं। और याद रखिएगा, इन स्टेप्स को फॉलो करके जब बच्चों को पढ़ाइएगा बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे और वो बच्चे में इंप्रूवमेंट काफी अच्छी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा रहेगा अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स नीड। इसका मतलब ये है कि हमें पहले पहचानना होगा, समझना होगा कि डायग्नोस करवाकर, असेसमेंट करवाकर कि बच्चे की नीड्स क्या है, एक्चुअली बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए कि हमें क्या है, बच्चों को समझना है, पहले बच्चे की नीड्स जो है वो क्या हमें उस चीज को समझना है। सो उसके लिए हम डायग्नोस करा सकते हैं, असेसमेंट करा सकते हैं। अब उनके बाद क्या है, हमें चाइल्ड कंडीशंस पता लग जाएगी, बच्चे की कंडीशन क्या बन रही है, यानी कि कौन सी डिसेबिलिटी बच्चे को में आ रही है, किसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऑटिज्म हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई भी जो डिसेबिलिटी हो सकती है वो अलग ही दिख जाएगी, ठीक है। मतलब पता लग जाएगा, हमें सस्पेक्ट करी जा सकती है कि ये डिसेबिलिटी है। देन उसके बाद आते हैं हम स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस। हमें क्या पता लगेगा, उसके बाद हमें बच्चे की जो हम अंडरस्टैंड उसकी नीड्स हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें उस टाइप पे पता लगेगा कि चैलेंजेस क्या है बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, उन चीजों को पता करेंगे। देन उसके बाद क्या आता है, सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, हमें क्रिएट अ रूटीन, यानी कि हमें बच्चों के लिए जो है एक रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा। होता है ना कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे के लिए पहले से ही रूटीन बना कर रखते हैं, तो उनके बच्चों में बचपन से ही मतलब कुछ इंप्रूवमेंट दिखने लग जाती है उनको कि हमारे बच्चे में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ रूटीन। रूटीन बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। सेट अ डेली स्केड्यूल, बच्चों के लिए स्केड्यूल डेली बनाए, जिससे कि मतलब वो किस वे पे किस टाइम पे लंच करेंगे, फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी करेंगे, देन उसके बाद क्या कराना है उन बच्चों को। ऐसे करके बच्चों को ये एक स्केड्यूल बना होगा तो बच्चों को आराम से करने में भी हेल्प होगी और एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ हमें इसके बाद ये करना है, ठीक है। देन बच्चा अपने आप ही इंडिपेंडेंट भी हो सकता है उस काम के ऊपर, एक स्केड्यूल बनाने की वजह से, रूटीन की वजह से। देन आता है ब्रेक डाउन टास्क। थर्ड इज अ ब्रेक डाउन टास्क। हमें जो है मतलब जो भी हम उसको बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हैं, जो भी हम वर्क दे रहे हैं, तो उसको टास्क को टुकड़ों में कर दो, यानी कि तोड़ तोड़ कर कराइए। ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना मतलब कि उसको तोड़ तोड़ कर कराना। देन उसके लिए क्या है, हमें यूज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमें जो भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कराएंगे, इसका मतलब यही है। देन उसके बाद क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल, ठीक है ना, हमें क्या करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना होता है ना, लेकिन हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स है उसको इतना ब्रेक डाउन करो कि वो सिंपल बन जाए। देन सिंपल से हमें कॉम्प्लेक्स जाना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, इसका डायरेक्ट वो मतलब नहीं कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जा रहे हैं, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स को इतना ब्रेक डाउन कर दो कि उसे सिंपल बनाया जाए, और सिंपल के बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। देन आता है यूज विजुअल एड्स, यानी कि हमें ऐसे कुछ एड्स फॉलो मतलब अपने कि अपने साथ मतलब अप्लाई करने हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त, जिसमें कि वो विजुअल हो, देखे जा सके एंड वो टच भी किया जा सके, बेस्ट रहेगा। विजुअल मतलब कि जो बच्चों को देखकर अट्रैक्ट चीजें करती है ना, जिस बच्चा क्या है, चार्ट पेपर्स देखता है तो अट्रैक्ट होता है, पपेट देखता है, फ्लैश कार्ड्स देखता है, वीडियोस देखता है। वीडियोस में देखा होगा आपने कि वीडियोस देखी चलाई नहीं तो बच्चा एकदम देख रहा है उसको, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें क्या है, यूज विजुअल एड्स। विजुअल एड्स ऐसे करने, हमें ऐसे एड्स यूज करने हैं जो कि विजुअल हो, हमें दिख जा सके, बच्चे को बच्चा देख सके उस चीज को। देन क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, जहां भी बच्चा पढ़ रहा है, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ रहा है वो डिस्ट्रैक्शंस फ्री होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो बच्चा। देखिए पॉइंट से कि क्वाइट एंड कंफर्टेबल स्पेस, ऐसा स्पेस हो जो क्वाइट हो, शांति एकदम माहौल हो और वो कंफर्टेबल हो बच्चे के लिए, ठीक है। देन फ्री फ्रॉम नॉइज, बाहर से कोई आसपास से आवाजें ना आ रही हो जिससे बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो एक्टिविटीज करने में। देन आते हैं यूज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। हमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी करानी है बच्चों को कि वो हाथों का यूज हो सके, वो बच्चा एक्टिव रहे उस चीज को करने में। अब क्या है, लेक्चरर या फिर कुछ वैसी एक्टिविटीज होती है ना कि लिखने वाली डायरेक्ट, तो उसमें बच्चा इतना मतलब ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं होता, इन्वॉल्व रहता पर ज्यादा नहीं रहता। तो हमें क्या हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब कि कुछ ऐसा कराना है प्रैक्टिकल टाइप हो, सेंसरी हो, जिसमें बच्चे की 5 सेंसेस जो होती है वो इन्वॉल्व हो। देन इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, मतलब इंटरेक्ट करे बच्चों को, लर्निंग ऐसी हो
लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं पजल कराना, आर्ट कराना, ड्राइंग कराना, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स देखे होंगे आपने, एक के ऊपर एक लगाकर बच्चे डिजाइन में कुछ बनाता है, घर बनाता है, हाउस बनाता है, ये सब चीजें बनाता है ना, तो वो चीजें, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी काफी बेनिफिट्स रहेगी। देन बी पेशेंस एंड पॉजिटिव। देखिए आपके अंदर पेशेंट भर के होना चाहिए बच्चों को लेकर कि आप जल्दबाजी ना करें, बच्चों को काम करें, काम डाउन करें, करने दीजिए धीरे धीरे, देन उसको अप्रिशिएट कीजिए, ये सब चीज होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो भी आप कर रहे हैं पेशेंस वगैरह आपका एंड अप्रिशिएशन वगैरह जो भी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखिए वो जो बच्चा छोटी छोटी चीजें भी करता है उसको क्या कीजिए आप ना सेलिब्रेट कीजिए कि बच्चे ने छोटा सा काम कर दिया, अब वाओ वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग बेटा, इससे अच्छा नहीं कर सकता कोई, वाओ कितना अच्छा किया है, ये जो पहले था ना ये इससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, वाओ। तो ऐसे कीजिए, मतलब छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट कीजिए, इससे बच्चों को ना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। देन देखिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लाइक प्रेज एंड रिवॉर्ड्स। बच्चों को रिवॉर्ड्स दीजिए कि स्टार लो, तुमने काम किया, वाओ स्टार, ये लो, मतलब कटिंग करके बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, वो ग्लिटर्स पेपर्स होते हैं, उसको कटिंग करके दे देना, बच्चों को क्या वो खुशी मिलती है, मुझे स्टार मिला, बच्चा ऐसे करता है, तो वो चीज अच्छी है। देन अडेप्ट टीचिंग मेथड्स। आपको क्या है टीचिंग मेथड्स अडेप्ट करने हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने के, तो उन चीजों को अडेप्ट करते हुए चलना है। अब देखिए बच्चे का ना बहुत से बच्चे होते हैं जो कुछ बच्चे होते हैं जो ऑडियो से जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो से जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिकल करने से जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह करने से। तो अब देखिए कौन से मेथड जो है बच्चा मतलब कैच कर रहा है जल्दी, उस मेथड को ज्यादा अप्लाई कीजिएगा। देन आते हैं वर्क विद प्रोफेशनल्स। आपको क्या है, अब आप एज अ पेरेंट्स है तो आपको इतनी सारी नॉलेज नहीं होगी बच्चों के बारे में, आपको क्या टच में रहना है प्रोफेशनल्स के, जो बच्चे की थेरेपिस्ट है, कंसल्ट थेरेपिस्ट हो गए एंड स्पेशल एजुकेटर्स हो गए, तो उनके साथ टच में रहिए, उनसे पता कीजिए क्या एक्टिविटी करानी है, इसके बाद क्या हो सकता है, कौन से मेथड लगा सकते हैं, देन वो चीजें आपकी हेल्प करेगी बच्चों की भी। देन फोकस ऑन लाइफ स्किल्स। आप ना अब उसकी लाइफ स्किल्स पे फोकस करने की एक्टिविटीज कराइए, जैसे कि उसको हमें क्या है इंडिपेंडेंट बनाना है, तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें उसको गुड टच बैड टच सिखाना है, सेल्फ केयर करना सिखाना है कैसे करते हैं, और सोशल बिहेवियर कैसे शो किया जाता है, कहाँ पर एंगर किया जाता है, कहाँ पर कुछ गंदा इशू किया जाता है, कहाँ पर अच्छा, कहाँ पर सॉरी बोलना है, ऐसे चीजें, ये सब चीजें वर्ड्स में सिखाइए, जिससे कि बच्चों को हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। ये लाइफ जो है फोकस और लाइफ स्किल्स इन पर भी बहुत जरूरी है। हमें क्या बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स नहीं सिखाना, हर एक चीज सिखाना है, और पेरेंट्स के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, वो बेस्ट होगी तो बढ़िया रहेगा। पेशेंस जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए कुछ, और ये क्या है एक्सपेक्टेशंस, बात करें मैंने लिखा नहीं है, एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी बच्चे से मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा हो सकती है कि मेरा बच्चे भी एज ए नॉर्मल बच्चे की तरह करे, लेकिन क्या है एक्सपेक्टेशंस ना आपको बहुत कम रखनी है, धीरे धीरे कर रहा है बच्चा करेगा, आपको एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं रखनी कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा है इसको जल्दी घसीड़ो जल्दी करो, ऐसे ऐसे करके फोर्स नहीं करना, आपको क्या काम रहना है, बिल्कुल भी ऐसे बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, आराम से जिस वे में वो कर रहा है उस वे में करने दीजिए, और ये करिए कि आप एक्टिविटी मेथड थोड़ा अच्छे करिए इन्वॉल्व, जिससे कि बच्चे में एक्टिविटीज में इंप्रूव मिले, बच्चा अंडरस्टैंड जल्दी कर सके, ये सब चीजें, ठीक है ना। बाकी ये छोटे से मेथड है, सेकंड पार्ट में इसको बनाऊंगा कि और अच्छी तरह से कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये कुछ पॉइंट्स है ये फॉलो कीजिएगा, और बाकी कुछ डाउट्स है तो मुझे बताइएगा। देखिए जैसे पिछली वीडियो में मेरे कमेंट्स किया है पेरेंट्स ने कि अब सर इस पे वीडियो बनाई, तो मैंने बना दी, अब आप बताइए कि मुझे इसके बाद कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, किस पे वीडियो बनानी चाहिए, मैं उस पर बनाऊंगा, आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, आप ये देख लीजिएगा, ओके बाय।